आप सबको हैप्पी दिवाली। और दिया देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं हैप्पी दिवाली का केक बना रही हूँ। तो जी हाँ, मैं हैप्पी दिवाली का ही केक बना रही हूँ। और ये ऑर्डर मुझे महमदाबाद से मिला है। और ये केक मैं कैसे डिलीवरी करी हूँ इसके लिए आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। और दिया मैं इसके लिए बनाई हूँ क्योंकि दिवाली में दिया ना रहे ना, घर सजता नहीं है। आप कितना भी लाइटिंग कर लो, लेकिन दिए की रौनक अलग ही रहती है। और ये बात कौन कौन मानता है, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताना कि दिए से ही घर सजता है। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चॉकलेट फ्लेवर का 2 टियर केक है और इसका वेट 2 पाउंड है। हमारे इंडिया में तो पाउंड चलता नहीं है, लेकिन एक जन का कमेंट आया था कि आप है ना मैम 2 टियर में 2 पाउंड में बनाकर बताइए। इसके लिए मैं ये केक बना रही हूँ, नहीं तो मैं तो पाउंड में बनाती ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल भी पाउंड नहीं चलता है, केजी ग्राम में ही चलता है केक। तो मैं कैसे बना सकती हूँ 2 पाउंड में? लेकिन मैं उनके लिए ये केक के लिए मैनेज करी हूँ। पहले मैं 2 पाउंड में केक तैयार करी हूँ, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्रीम इसमें लगा के इसको 1 केजी करी हूँ, क्योंकि हमारे जो मुझे ऑर्डर दिए थे वो 1 केजी का दिए थे। ये अलग बात है कि ये केक मुझे उन तक डिलीवर नहीं करना था, मुझे कहीं और डिलीवर करना था। और कहाँ करना था मैं आपको एंड में बताऊँगी। लेकिन फिर भी 1 केजी की बात हुई थी तो मैं 1 केजी ही दे सकती हूँ, उससे कम तो दे नहीं सकती। 1 केजी के लिए 200 ग्राम प्रीमिक्स लेते हैं, तो मैं इसमें 20 ग्राम माइनस कर दी थी। और ये मेरा 180 ग्राम प्रीमिक्स था, उसको मैंने है ना एक 6 इंच के टिन में, एक 3 इंच के टिन में बेक करी हूँ। मैंने प्रीमिक्स को एक साथ ही बैटर बनाई थी, अलग अलग नहीं बनाई थी। फिर अलग अलग टिन में मैंने डिवाइड कर दी हूँ अपने हिसाब से। और ये केक मुझे 1 केजी का मिला था। और बिल्कुल भी 2 टियर कोई डिमांड नहीं थी, वो बोले थे अपने पसंद के डिज़ाइन से आप बना लेना। जो ऑर्डर मुझे दिए थे उनका नाम आदित्य है, वो महमदाबाद से हैं। तो मैं बोली उनके नाम के हिसाब से तो आज उनका त्यौहार है, तो आज दिवाली है, तो लाओ आज के दिन ही मैं केक बना देती हूँ। वैसे ये 1 वीक मुझे पहले ऑर्डर मिला था, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे जहाँ देना था ना वहाँ जाने के लिए मैं अकेले नहीं जा सकती थी। और मेरे हस्बैंड जी बाहर थे, तो इसके लिए मैं उनका वेट कर रही थी। तो वो आज आए हैं, तो आज मैं ये ऑर्डर कंप्लीट की हूँ, फिर मैं वहाँ तक डिलीवर करी हूँ। और जो पिक निकाली थी ना वहाँ पे, वहाँ से निकाल के मैं उनको सेंड कर दी हूँ। प्रूफ भी तो चाहिए रहेगा ना सामने वाले को कि हाँ मैंने केक डिलीवर कर दी हूँ, क्योंकि उन तक तो पहुँचना नहीं था। इसी तरह मैंने एक केक में 2 जन की फरमाइश पूरी करी हूँ, एक 2 पाउंड वाला, एक उनका जो ऑर्डर वहाँ जहाँ भेजना था वहाँ भेजी हूँ। और मुझे ये ऑर्डर यूट्यूब के थ्रू ही मिला है, वो मेरे चैनल से ही मुझे ऑर्डर दिए थे, तो उसके लिए भी मैं उनको थैंक यू बोलना ही चाहूँगी। और ये मैंने दोनों केक की फाइनल फिनिशिंग कर दी हूँ। डिज़ाइन का तो कोई इशू नहीं था, मैं दिवाली के हिसाब से ही बना रही थी, तो मैंने इसमें फाउंटेन का वर्क करी हूँ। और ये मैं है ना गूगल से ही देख के बनाई हूँ, वहाँ पर मैं देखी थी, थोड़ा डिज़ाइन इधर उधर करी हूँ, लेकिन उसमें ऐसे ही सेम सेम था, इसके लिए मैं वैसे ही बना दी हूँ। लेकिन उसमें सिंगल था, मुझे 2 टियर में बनाना था, इसके लिए मैं नीचे भी 2 फ्लावर्स बनाई हूँ। दोनों में ही मैं 3 लेयर्स ही करी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा तो हाइट चाहिए था। अगर हाइट नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा पतला था, लेकिन अच्छे से मैनेज हो गया था। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और जब वो सिस्टर मुझे बोले मैसेज में कि आप 2 टियर का 2 पाउंड में बनाइए, तो पहली बात तो मुझे ये नहीं पता था कि पाउंड कितने ग्राम का होता है। फिर मैं गूगल पे सर्च करी, वहाँ पे मुझे पता चला कि 450 ग्राम का 1 पाउंड होता है, थोड़ा 35 ग्राम प्लस था। तो इस हिसाब से मेरा ये 2 टियर मैं लास्ट में आपको वेट करके ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद मैं बॉर्डर बनाई हूँ, क्योंकि मुझे वेट उसका गेन करना था। और मैं दोनों में कोई ही वैसा कुछ नहीं करना था, खाली मैंने दोनों में आइसिंग अच्छे से करके रख दी हूँ। ये जब कर रही हूँ ना, तो वो मैं पहले जो बड़ा वाला बनाई हूँ ना, उसको फ्रीजर में डाली थी, क्योंकि अच्छे से सेट हो जाए। मुझे जहाँ लेके जाना था, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था, 6-7 किलोमीटर पे दूरी पे जाना था, लेकिन मुझे बीच में एक और केक डिलीवर करना था, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता। तो मैं थोड़ा उसको फ्रीजर में डाली हूँ कि अच्छे से सेट रहेगा ना, अंदर तक चिल्ड, तो खाने में भी टेस्ट अच्छा आएगा और टाइम तक सेट भी रहेगा। तो इसके लिए आप लोग को भी कभी ऐसा रहे कि मुझे दूर तक जाना है, तो आप अपना केक फ्रीजर में डालिए और 1 आधे घंटे के बाद फिर आप को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाइए। आप कितना भी दूर लेकर जा सकते हैं, आपका केक बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा। हाँ, अगर ऊपर गनाश का वर्क है तो वो थोड़ा सा मेल्ट हो सकता है, क्योंकि गनाश है ना, देखो गर्मी से पिघल जाता है, और जब फ्रिज में रखते हैं ना तो वो सेट रहता है। लेकिन अगर आपके केक के ऊपर कोई गनाश वगैरह का काम नहीं है, या चॉकलेट का नॉर्मल आप डिज़ाइन बनाए हैं, तो आपका केक बहुत टाइम तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करना, चाहे वो 100 किलोमीटर भी दूरी पे जाएंगे ना, तो भी आपका केक सेट रहेगा। क्योंकि मैं मुमरा में रहती हूँ और मुझे थाने में कभी कभी डिलीवर करना रहता है, मुझे रास्ते में इतनी ट्रैफिक मिलती है, 2-2 घंटे लग जाते हैं।
और ये देखिए मैं अपना दूसरा वाला केक पहले वाले पे ट्रांसफ़र कर दी हूँ। एकदम इजी। पहले शुरू में मुझे इतना डर लगता था कि मेरा केक ख़राब हो जाएगा, लेकिन अब बनाते बनाते थोड़ा हैबिट हो गई है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और ये गनाश मैं थिक वाला करी हूँ क्योंकि ये मुझे बच्चों को देना था। मैं बोली बच्चे लोग हैं ना, जब चॉकलेट ज़्यादा रहता ना तो बहुत ही खुश होते हैं। और इसी हिसाब से मैं अपने व्हिपिंग क्रीम में पहले से ही गनाश ऐड कर दी थी, और बीच के लेयर में भी मैं गनाश डाली हूँ क्योंकि मैं टेस्ट में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का सवाल था। और बाकी की आगे की वीडियो थोड़ी सी मेरी मिस हो गई है, वो शूट नहीं हो पाया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन कुछ नहीं, खाली मैं अच्छे से स्प्रेड कर दी हूँ वो जगह पे जहाँ जहाँ नहीं पहुँचा था। और ये बहुत थिक गनाश था मेरा, इसलिए है ना वो चिल्ड था नीचे, तो तुरंत डालने पे ना वो सेट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज कर ली हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप अपना प्लेट नाइफ गर्म पानी में डालिए और फिर झटक के है ना केक को है ना फिनिशिंग देंगे ना, आपका गनाश एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। और जब मैं 2 फ्लावर्स अपने केक के ऊपर रखी, उसी टाइम मुझे पता चला कि अरे मेरा तो कैमरा ही ऑन नहीं है। तो फिर मैंने अपना कैमरा ऑन करी हूँ, और ये जो फ़ॉन्टेंट का वर्क है मैं पहले इसको करके फ़ैन के नीचे 1 घंटे के लिए रख दी थी। और जो नीचे वाला फ्लावर्स देख रहे हैं ना, मैं एक छोटा-सा ढक्कन था मेरा, मैं उसमें इसको रख के सेट करी थी। क्योंकि है ना आप जो एंगल से इसको रखेंगे सेट होने के लिए ना, वो उसी टाइप से सेट हो जाएगा। फिर बाद में आप उसको मोड़ेंगे ना कि थोड़ा-सा फ्लावर्स के शेप में आ जाए तो वो टूट जाएगा। तो अगर कभी आपको ऐसा गोल टाइप का फ्लावर्स देना रहे, इसे ढक्कन या जिससे आप मैनेज कर सकते हैं उसमें रख दें, वो शेप का जब टाइट हो जाएगा ना तो वही शेप में बना रहेगा। और फिर जब आपको वो फ्लावर्स अपने केक के ऊपर अप्लाई करना रहे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम रख दें, जैसे कॉर्नर टाइप में, क्योंकि वो कॉर्नर में अच्छे से सेट नहीं होता है। आप भी मुझे देखे होंगे कि पहले मैं व्हिपिंग क्रीम लगाई हूँ, फिर उसके बाद सेट करी हूँ, तभी वो सेट हुआ है। और वो व्हिपिंग क्रीम थोड़ा मुझे बाद में पता चला कि अरे वो तो दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो सब लोग बोले जाने दो, मैं बोली नहीं, अब केक बनाती हूँ तो लुक अच्छा चाहिए, गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं चलेगा। तो मैं वहाँ पर भी बाद में फ्लेक्स लगा दी हूँ, वो छुप गया है, आप आगे ज़रूर देखना। और फ्लावर्स के बीच में भी मैं गोल्डन स्प्रिंकल रखी हूँ, वो चिपक ही नहीं रहा था तो व्हिपिंग क्रीम से चिपकाई हूँ। और फिर हर जगह स्प्रिंकल करी हूँ क्योंकि इससे ना लुक और भी इन्हेंस हो जाता है। और फिर ये देखिए मैं वेट करके आपको दिखा रही हूँ, 900 कुछ ग्राम है, अब 2 पाउंड में तो इतना तैयार होगा ही। और उसके बाद है ना मैं इसमें बॉर्डर दी हूँ और नाम भी लिखी हूँ, क्योंकि आदित्य लिखना था, और हैप्पी दिवाली लिखी हूँ। और ये दिए का है ना मैं बाती ही नहीं बनाई थी, तो सब लोग बोले रहे तुम बाती बनाना भूल गए हो, तो मैं फिर बाती बनाई हूँ। फिर येलो व्हिपिंग क्रीम से मैं सोची पहले ला टूथपिक से कर दूँ नोक उसका येलो येलो, क्योंकि जब दिया जलता है तो येलो दिखता है, तो फिर मेरा टूथपिक से नहीं हुआ। फिर मैं व्हिपिंग क्रीम में येलो कलर डाली और इसका नोक बनाई हूँ, और समझ में भी आ रहा था, एकदम अच्छा लुक क्रिएट हो रहा था। अभी इसमें नहीं दिख रहा है, वो अलग बात है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस टाइम मुझे पता चल रहा है, तो मैं अब उसको जूम तो कर नहीं सकती, पहले ध्यान दी होती ना तो मैं ज़रूर जूम कर देती। और जो ऑर्डर दिए थे उनका नाम आदित्य था, तो वो लिख दी हूँ, और साइड में मैं हैप्पी दिवाली लिखी हूँ। और वो बोले थे आप गरीब बच्चों में बांट देना ये केक। तो मैं सोची कि मैं गरीब बच्चों में कहाँ बांटूँ, इससे अच्छा मैं अनाथ आश्रम में दे देती हूँ। तो मैं ये केक लेकर अनाथ आश्रम में गई थी, और वहाँ पे जाके इतना मन ख़राब हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और मैं सोच रही थी कि इन बच्चों का कोई नहीं है, लेकिन जो संभाल रहे थे बच्चों को, वो बच्चों को बहुत प्यार से रखे थे। आज त्यौहार का दिन था ना, तो वो लोग सारे बच्चे नए नए कपड़े पहने थे। मुझे देख के सच में बहुत खुशी हुई कि चलो माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, ये लोग भी तो माँ बाप जैसा ही रख रहे हैं। अनाथ आश्रम का नाम आरूही फाउंडेशन था। मैं पहली बार ऐसे अनाथ आश्रम में गई थी। मैं ओनली टीवी वगैरह में ही देखती थी, लेकिन सच में जाके मन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन दिल में ख्याल तो कभी आया कि पोजीशन अच्छी होगी तो इंशाल्लाह यहाँ का चक्कर तो हमेशा लगते रहेगा, लेकिन वो दिन कब आएगा मुझे नहीं आइडिया है। ये देखिए मैं फ्लेक्स चिपका रही हूँ, और फिर मैं बॉर्डर दे दी हूँ, इससे इसका वेट गेन हो गया था। और ये मेरा केक अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और एक बार कमेंट तो ज़रूर छोड़ना कि मेरा केक कैसा है। अगर कोई कमी होगी तो वो भी बताना, अगर अच्छा रहेगा तो वो भी कमेंट करके बता देना। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।